एक बात कहनी थी। मेरा पानी उतरता देख, मेरा पानी उतरता देख, ज्यादा किनारे के नजदीक मकान मत बना लेना। मैं समंदर हूं, फिर लौट आऊंगा। मेरा पानी उतरता देख, किनारे पर ज्यादा मकान मत बना लेना। मैं समंदर हूं, फिर लौट के आऊंगा। मैं मेरे तमाम साथियों का धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप इतनी भारी संख्या में यहां उपस्थित हुए। मैं तमाम जनप्रतिनिधि साथियों का, चुनाव में लगे हुए एक एक कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करना चाहता हूं। दोस्तों, आज बड़ी तसल्ली कि जो काम पिछले 5 साल में हमने विधायक रहते हुए करे, उस काम के बल पर मुझे 1,01,161 वोट आप लोगों ने दिए। दोस्तों, मैं पूरे चुनाव का अगर विश्लेषण करूं, हमने इस दफ्तर में बैठ के ये तय करा था कि जनता के बीच आएंगे, हमारे करे हुए काम गिनाएंगे और लोग हमें 1 लाख से ज्यादा वोट देगी। हमारी बात सही हुई। दोस्तों, मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं जो लोग सिर्फ चुनाव नहीं जीते, अपनी जनता को भी मरवा गए। मैं कहना चाहता हूं बाबूजी से, बाबूजी तुम वोट पड़ने के बाद कह रहे थे कि मैं 56 की 56 जीतूंगा। नहीं, 30 पंचायत बलवान पूनिया जीता है, तुम सिर्फ 25 जीते हैं। तुम्हारे एक झूठ की वजह से तुम्हारे कार्यकर्ताओं का सत्यानाश हो गया। वो आज बाप की मैंने तो सिर्फ पढ़ाया नहीं था, साथियों ने बताया कि 30 जीते, 37 जीते, तो एक बार मंदरूप के लिए ताली बजा दी। खड़ा साथी मंदरूप ने, अरे शंकर, अरे मंदरूप को खड़ा करा था। मंदरूप ने अपने चैनल से कहा था कि 37 पंचायत बलवान पूनिया जीतेगा। दोस्तों, हमारा एक पत्रकार साथी जिसने इतनी तसल्ली के साथ ये बात कह दी कि बलवान पूनिया 37 जीतेगा, तो 37 ही जीता। और 38वीं एक पंचायत राजेंद्र जलंधरा जीता। बाकी बची पंचायत 18 बाबूजी जीते। शहर हम जीते, शहर के ज्यादा वार्ड हम जीते। बस कमी कहां रह गई, हम जहां जीते हमारी लीड कम थी, बाबूजी जहां जीते उनकी लीड ज्यादा थी। चुनाव इतना ही फंस गया और हम 1000 वोट पीछे रह गए। दोस्तों, मैं बाबूजी से कहना चाहता हूं आपके मार्फत, मैंने 3 कॉलेज खुलाए, उनके भवन के काम चल रहे 2 के, और तीसरे का लगभग काम कंप्लीट हो गया। मैंने 2 नंबर की ईंट नहीं लगने दी। और तुमने जो चुनाव में पानी की तरह पैसा बहाया, गलतफहमी मत पाल लेना। 2 नंबर की ट्राली आ गई, वापिस लगवा दूंगा। तुम्हें अगर ये कब्जी है जब तुम एमएलए हो गए, 2 नंबर की ईंट लगा लोगे, मर न गए बलवान, जिंदा है। मेरे 112 करोड़ के खाड़े बन रहे हैं। मैंने कोई विधानसभा सुनने का में कोई बोल लो, मैं खाड़ा नौकरी खड़े रहूंगा, खूंज लिया। और मैं जल जीवन मिशन में काम चल रहे,
मुझे छेड़ा के लोगों ने इसलिए चुनाव हरा दिया कि जल जीवन मिशन का ठेकेदार घटिया था, फेल हो गया और भाग गया। और मैं सबसे ज्यादा किसी पंचायत में विकास के काम करवाए और ठेकेदार की कमी की वजह से उस चुनाव में हमें वोट कम आए। मैं कहना चाहता हूं, जहां भी जल जीवन मिशन का काम चल रहा, क्वालिटी के साथ समझौता बलवान पुनिया नहीं करने देगा। कोई गलतफहमी का शिकार मत हो जाए, लड़ लूंगा, कचरा नहीं करने। रही बात फसल बीमा की, मुझे बागड़ से 1500 वोटों की लीड मिली। मुझे उम्मीद ज्यादा थी, खैर उनको जो सलाह आई उन्होंने करा। मैंने 5 साल 14 बिरानी गांव को नहरी घोषित करवाने की शिलालेख करवाई। बाबूजी कह रहे कि ये तो शिला थी सिर्फ, अब बाबूजी जिम्मेदारी तुम्हारी काम शुरू करवाने की। और किसान महाराजा ने, मैं बता दूंगा, मैंने अफसरों से, मुख्यमंत्री से पानी की यहाँ कहां से भरवाई थी, उस जगह का मुझे पता है। आना किसान बहुत पड़ेगा, किसान बहुत बताएगा। किसान भवन बताएगा, किसान भवन बताएगा कि पानी कहां से आना है, उस इलाके में पानी कैसे लगना है। और जिन लोगों को मेरी बढ़त थी ना कि बलवान पुनिया अपने काम क्यों गिनाता है, मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं, मैंने तो करे थे काम, पर मैंने गिनाए। मेरे करे हुए काम बाबूजी और बाबूजी की सरकार बंद नहीं करे। ये लड़ाई भी बलवान पुनिया लगातार 5 साल लड़ेगा। मैं लोगों से कहना चाहता हूं कि अभी लोकसभा का जिक्र कर रहे थे, लोकसभा चुनाव 2019 में पार्टी ने मुझे लड़ाया था। मुझे विधानसभा में 82,000 वोट आए और लोकसभा में मुझे सिर्फ इस कॉन्स्टिट्यूंसी से 10,000 वोट आए, क्योंकि आपके तय बगैर पार्टी ने चुनाव लड़ा दिया। अगर इंडिया गठबंधन बना और गठबंधन से उम्मीदवार किसी ने बलवान पुनिया को बनाया, तो भाई जी मैं मंडली एरिया थोड़ी जाऊं, चुनाव लड़ ली वो देखा चुनाव लड़ना कोई बड़ी बात तो नहीं। पूरे राजस्थान में, पड़ोस के हरियाणा में दुख हो रहे कि बलवान पुनिया की धार्मिकता हार किया गए। आज उन लोगों के पटाखे बज रहे हैं जिन लोगों को बढ़त थी बलवान पुनिया से। पर मैं कहना चाहता हूं, 3 घंटे से हम यहां हैं, कोई खुद को सुने हुए नहीं। विकास मुंदड़िए में बाड़िया बाढ़ दिया, भटे बटोरा बढ़ा दिया। मैं सियाड़ी को थानू सारे लगे अर्जी दियो, कार्रवाई नहीं करे तो नहीं थानेदार, तो बाप की जो थानों के कोई भूलिया थोड़ी है। ये तो सेपी इलाका सुजीत विजय ने अर्जी दिया ना, थाना पास नहीं है, थाना कार्रवाई नहीं करेगा, थाना घेर लेंगे, चिंता करने की जरूरत नहीं। बलवान पुनिया योद्धा है, योद्धा की तरह लड़ेगा। और मुकाबले में ना रहे बाबूजी और बाबूजी के कार्यकर्ता। मैंने पूरी 2 विधायक एक विधानसभा के सत्र में मैं कह सकती कांड कोई आपत तो, क्योंकि विधानसभा बोल तो आज राजस्थान में विधानसभा बोलने की जिम्मेदारी बाबूजी की है। मैं कहना चाहूं बाबूजी, मैं दिन में 4 बार विधानसभा बोल तो हर दम है, तो 8 बार बोल के दिखाइयो जब मेरा बड़े हो। रही बात थारे थारे कार्यकर्ता को या गलतफहमी है, कच्चे लोग नीचे पाड़ने होगा, तो भाई मैंने एक लीक निकाली इस तहसील में, उस लीक को क्रॉस कोई नहीं करने देगा। मैं सारे साथियों से कहना चाहता हूं, मोटरसाइकिल की आरसी पड़ी तो बलवान पुनियो, गाड़ी की आरसी पड़ी हो बलवान पुनियो, थाने सिर्फ हेलमेट बोर्ड में मिलतो। अब थे आरसी को बनाओ, जेब में रखो, बाबूजी के भरोसे आना सोच रहे बाबूजी थानों रोक दे दो और थानों आरसी मांगे को नहीं, बागे भरोसे की कोनी है, आरसी रखो भैया बढ़िया,
अपने साथ ये तो जेब पाट ना को नहीं और बाबूजी को अड़ंगो बांध में भेड़ो करके देगा भेड़ो अपने के लिए पर असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। ये जरूरी। इतना काम करने के बावजूद, इतनी मेहनत करने के बावजूद, इतने लोगों से मिलने के बावजूद हम पिछड़ कांगे। ओल्ड पेंशन स्कीम कर्मचारियों का भविष्य था, समझ पता था भाजपा आएगी, ओल्ड पेंशन स्कीम बंद कर देगी। राजस्थान में फिर वसुंधरा आ गई। जो ओपीएस के कर्मचारी थे, मतगणना हो रही थी, हम 700 वोट पीछे थे, 900 वोट। सुरजीत बिजानिया मेरे को यूं बोला कि भाई जी अभी भी बाजी हाथ में है। क्या सुरजीत कि सिर्फ 900 के ना, अगर अपन वोट मिल जाए 2500 कर्मचारियों बाजी हाथ में आ जाएगी। मैं सुरजीत ने छोटा सा सूत्र बतायो, गिनती को नहीं हुई पहली। मैं क्या बाजी हाथ में आ जाती, अगर कर्मचारी जो वोट दे तो उसके घर के लोग भी वोट देते हैं। अगर वहां 2500 वोट आते, ओपीएस में आते, तो ये बाजी 900 बना के अड़ती नहीं। अब कुछ नहीं होगा। वोट सिर्फ 24 पता नहीं या 38 फालतू निकले ओपीएस के। उसमें नए कर्मचारियों को दोष मत देना। नए कर्मचारियों ने वोट दिए दोस्तों। 2004 के बाद जो कर्मचारी लगा उसके 90% वोट हमारे को आए। 2004 से पहले जो कर्मचारी लगा उसने वोट नहीं दिए, बहुत कम दिए। ये स्पष्ट बात है। मैं आप सब साथियों से कहना चाहता हूं, आप मेरे पास किसी को ट्रांसफर के लिए लेके आए, 5 साल पोस्टिंग के लिए लेके आए, टाइम लग गया, मेरे घर से कोई निराश होकर नहीं गया। लेकिन जिन लोगों को आप लेकर के आए, हो सकता है आप उनके घर से निराश लौट गए हो। बलवान पूनिया को वोट की आप हाँ नहीं बढ़ा पाए हो। यह आपके लिए सबक है, निराशा की बात नहीं है। पता होना चाहिए वोट की काम किसके करने। काम करने सीधे किसान के, काम करने सीधे मजदूर के। वो दलित जो आपके साथ आकर के खड़ा हो गया छाती के, उसको लगाना है। वो अल्पसंख्यक जो आपके साथ आकर के खड़ा हो गया छाती के लगाना है। इस दफ्तर में आने वाले एक एक कार्यकर्ता ने जिस दिन वोट पड़े आंकड़ा निकाल के दिया था, 10,800 वोट आएंगे शहर में, 10,200 वोट आ गए शहर में। मेरे किसी कार्यकर्ता का आंकड़ा झूठा नहीं था, हमारे सब साथियों का। अभी दिलबाग जी एक चीज दिखा रहे थे, वो घर में बैठ करके जेपी डाका से, सुरजीत से, सारे दफ्तर से राय करने के बाद हमारे घर में बैठ करके छोरों ने लिस्ट बनाई 1,02,000 वोटों की। आज मुझे 1,01,161 वोट मिले। यानी हमारे आंकड़े झूठे नहीं थे, हमारे असेसमेंट झूठे नहीं थे। मेरी एक बात की आप गौर करना भूल गए। मैंने कहा था जो तीसरे लोग, चौथे लोग, पांचवें लोग, छठे लोग, वो लोग वोट नहीं लेंगे, उनको वोट नहीं मिले। और बलवान पूनिया बाबूजी से नहीं आ रहा। बलवान पूनिया तो मेरे गांव को एक बलवान है, ब्याह में वो तुम तो हो नहीं, वो पर्चो भर दियो बड़े 1,032 वोट बैंक आ गया। मैं तो मैं रगड़ी गया। मैं बाबूजी ने कहना चाहूं, बेटी का बाप 2 बारी भर्त लियो, मैं मार ले बलवान ने, मैं ब्याह तो करा दे। मैं तो मान ले बलवान नहीं आ रही हो, बाबूजी थोड़ी आ रही हो यार। बावड़ी बात करेंगे थे आप बतानी तो वो नहीं भूल गया क्या 2 नंबर बटन बलवान पूनिया को है। थे आप बतानी भूल गया क्या 2 नंबर वोट बटन ऊपर हुई है। कई लोग नीचों 2 नंबर बलवानों में जीत गया। हमारे पास था संजीव कुमार, एक साथ था साथियों, हमारे पास था संजीव कुमार, हमने नहीं बरता उसको, और 6 कंडे नहीं बनाए। दोस्तों मैं माइक में नहीं कह सकता, ऐसी घिनौनी हरकतें करी इन्होंने चुनाव में। आप बागरा बस स्टैंड जाना और सिरसा से, आदमपुर से, रिसार से जो लास्ट बस आती है, उस बस के ड्राइवर से धीरे धीरे पूछना 1 महीने के बाद
कि तेरी बस में लास्ट राउंड में जो 20 सवारियां 30 सवारियां आती थी, चुनाव से 3 महीने पहले शुरू हो गई थी, क्या वो सवारियां आजकल आती? 20 सवारी 30 सवारी रात को ऐसी आती थी, वो आजकल बंद हो गई वोट पड़ने के बाद। वो हथकंडे हम नहीं अपना सकते। हम किसान हैं, हमने किसानों की लड़ाई लड़ी है। मैं रही बात सुरजीत बिजानिया की बात को आगे बढ़ाना चाहता हूं। बीजेपी के लोगों ने एक अभियान चलाया जब किसान भवन के लिए मैंने अपील करी कि चंदा दो, भवन खड़ा करना है। बीजेपी के लोगों ने अभियान चलाया कि एक चंदा जीवी ये फलाना, हमारे लोग बहकावे में आ जाते हैं। खूब चंदा आया, साथियों ने दिया, पर ये मत भूलो पिछली 2.5 साल में जिस भी गांव में आकर जाकर के आपने मेरे माला डाली, मेरे को मुकुट पहनाया, मेरे को सोना दिया, मेरे को चांदी दी, मैंने सारी इस किसान भवन में लगा दी। मेरा चुनाव आपके दम पर था। मैं सब साथियों से जोड़ी फैला के कह रहा हूं, जो गांव गांव से जितना सामर्थ्य है मदद करो, ताकि बलवान पुनिया इस किसान भवन में आने लायक रह जाए और मजबूती के साथ आपके आके खड़ा रहे। कोई भी राजनीतिक पार्टी अगर खुद के पैसे लगाती है तो भाई वो पैसे जनता से लूटती है। बलवान पुनिया ने 5 साल लूट नहीं मचाई और लूट नहीं मचाने दी। मैं आप सब साथियों को आश्वस्त करता हूं, लूट नहीं मचाने दूंगा। लूट के और झूठ के खिलाफ लड़ूंगा। जब तक जान बाकी है तब तक लड़ूंगा। आप गांव गांव में आर्थिक मदद करो, चुनाव लड़ेंगे। मैं मेरे साथ आए, इस चुनाव में जो साथी मेरे साथ आए, मैं सबसे कहना चाहता हूं, चाहे चुनाव बलवान पुनिया हार गया, आपका जहां लहू गिरेगा, पसीना गिरेगा, वहां बलवान पुनिया का लहू गिरेगा। मैं एक दावे के साथ कह रहा हूं। मैंने जिंदगी का एजेंडा बना करके राजनीति करी है। मेरी राजनीति को एक विधानसभा चुनाव के लिए नहीं, अगर एक विधानसभा चुनाव के लिए मेरी राजनीति होती तो दोस्तों इस चुनाव के बाद आज बलवान पुनिया किसान भवन में नहीं आता, हमारा दफ्तर कोई प्राइवेट जगह में होता और आप लोगों से वहां मिलता या नहीं मिलता, हार में निराशा में डूब जाता। मेरे कोई निराशा नहीं आई, बलवान पुनिया को आंख में आंसू नहीं आए हारने के बाद, क्योंकि मैं तो 5 साल भी उतना ही लड़ा हूं जितना मुझे लड़ना चाहिए था। अगली 5 साल भी उतना ही लड़ूंगा जितना मुझे लड़ने की जरूरत है। मुझे सुबह सुनीता ने पूछा कि रात को नींद आई, मैं कहता नहीं, क्या मैंने तो आई, थारा बाद में थारा घर रटा बाजना शुरू हो गया। चले मैं तो 8:30 उठ्यो। आज कोई प्रोग्राम तो वोट मांगने तो जानो को नहीं हो। मैं अमलाल जी मुंड 1,11,000 रुपया सहयोग करिए जी। दोस्तों मैं एक बात कहना चाहता हूं, 14,500 वोट आए थे मुझे 2008 में। मैं अगले दिन चल पड़ा। पिछले 10 दिन में गिनती से पहले मैं और मेरा भाई आज उजड़वास का शहीद हुआ है साथी राजेश, वहां प्रोग्राम में गया हुआ है शहीद को फ्यूनरल में शहीद साथी की श्रद्धांजलि देने। मैं और मेरे घर की 4 गाड़ियां हम 9 दिन गिनती तक लगातार लोगों के बीच गए। आज भी अगर ये गाड़ी सलामत बच गई, आपने मदद कर दी, तो मेरे घर से जो 4 गाड़ियां आपके लिए, आपके साथ में, आपके सुख दुख में निकलेंगी। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, कोई कमजोरी नहीं आने दूंगा। मेरे साथी जो लगे, मैं एक साथी का नाम लूंगा, वक्त लगेगा। गढ़ में प्रोग्राम हुआ था, जब गढ़ नहीं जीत लेंगे तब तक गढ़ का साथ नहीं छोड़ेंगे। मैं दावे के साथ कह रहा हूं। जोगीवाड़ा प्रोग्राम हुआ था, जोगीवाड़ा को आश्वासन करना चाहता हूं, जोगीवाड़ा नहीं जीत लेंगे और मजबूती से, अब भी जीतते हैं पर थोड़े दिनों में और आएगा काम। नहीं जीत लेंगे तब नहीं लेंगे। मैं कहना चाहता हूं, मैंने राम जी साथी खड़े रामगढ़ वाले आपके साथ वादा करा था, कंधे से कंधे मिलाकर साथ खड़े होने का, साथ खड़े रहेंगे। जो दीपवाला से नए साथी लगे थे, जो साथी रामगढ़िया से नए साथी लगे थे, सबको आश्वासन करना चाहता हूं, बलवान पुनिया आपके साथ किए हुए कमिटमेंट
किए हुए वादे से नहीं मुकरेगा। आप साथ खड़े रहोगे, आपसे 4 कदम आगे पसे बलवान पुनिया प्यार खड़ा मिलेगा। मैं भाई रफीक को कहना चाहता हूं, एमएलए बलवान था, राज कांग्रेस का था और बीजेपी ने ऐसे हथकंडे अपनाए कि वो चाहते थे बीजेपी वाले कि चेयरमैन नहीं बन पाए रफीक, हमने बनाया हाजी साहब को। फिर हाजी साहब दुनिया में नहीं रहे, हमने हाजी साहब को बनाया, बैतुल बानो को, वो दुनिया में नहीं रहे, तो अभी उस वार्ड का चुनाव होना है। अगर रफीक जी जिस भी कैंडिडेट को चाहेंगे कि इसको चेयरमैन बनाना है, उस वार्ड से जिता के लिए आए, चेयरमैन बनाने के लिए 80 कोटी का दौड़ लगाएंगे। मैं शेरडा के साथियों से कहना चाहता हूं कि वो सारे इकट्ठे हुए सरपंच के चुनाव को लेकर, आप निराश मत होना, आपने अच्छी लड़ाई लड़ी, हार जीत का फर्क ज्यादा रह गया, उस फर्क को भी ठीक करेंगे। हम जाएंगे लोगों के बीच और पूछेंगे उन भोले भाले सीधे साधे लोगों से, बताओ बलवान पुनिया ने सबसे पहले आपकी सड़क बनाई कि नहीं बनाई? बताओ आपको इंग्लिश मीडियम स्कूल दिया कि नहीं दिया? बताओ आपको गावड़ की सड़क दी कि नहीं दी? बताओ आपके वाटर वर्क्स में 7 करोड़ की स्कीम लेके आए कि नहीं लेके आए? बताओ आपके माइनर के लिए बजट लेके आए कि नहीं आए? आचार संहिता हट गई, वर्क ऑर्डर होगा और आपका शेरडा माइनर टूट करके दोबारा बढ़ेगा। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, बाबूजी उस बजट को खारिज नहीं करवा सकते। हमारे साथियों की कहीं कोई कमजोरी रह गई, सीधे साधे लोग थे, राजनीतिक लोग नहीं थे। 11,000 कृष्ण जी बेड़ा, सनोप श्री प्रभु राम जी बेड़ा ने मदद करी, थैंक यू साथियों। मैं नेठाना के साथियों का धन्यवाद करना चाहूंगा। नेठाना के साथियों ने कह रहे थे 4 वोटों से हारेंगे, फलाने से हारेंगे, साथियों ने खूब जोरदार मदद करी, खूब जोरदार लड़े। पिछली बार 2200 वोट आए थे, अब की बार 2900 वोट उस गांव में आए। सारे साथियों का धन्यवाद, मजबूती से आगे बढ़े। मैं राम सिंह जी गोटिया, पूर्व सरपंच, और हरदल जी कस्बा, आपका और आपके तमाम साथियों का धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप सब इकट्ठे होकर के जोरदार लड़े। सरपंच के चुनाव में भी आप इकट्ठे बैठ करके रणनीति बनाओगे तो वो पंचायत हम फिर जीतेंगे, फिर मजबूती के साथ हम आगे बढ़ेंगे। मैं रसलाना के साथियों को भी धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने बांदर को लंडा जरूर करा, उसके बांदर को वो कह रहा था कि मैं इतने वोटों से जीतूंगा। हमारे साथियों ने वोट बढ़ाए, पर असली मजा तो नंगल पंचायत में हुआ। वो नंगल के लिए क्या क्या था कि 1000 वोटों से नंगल जीतेंगे। दोस्तों सिर्फ 91 वोटों से वो जीत पाए, 2 सरपंच इकट्ठे। मैं मान कहना चाहूं, अब थारी बारी टिपगी 3 के, हाँ मान कहना चाहूं, अब थारी बारी टिपगी, मेरी बारी शुरू होगी। वैसे का नाश्ता फिरा ने और सतपाल लेरन कहना चाहूं, सतपाल तू ठेका लेना, आप घोषणा करो नहीं, 1 लाख रुपया दे दे जब तेरा खुलता चलन दूंगा। मैं कहना चाहूं सतपाल ते हॉस्पिटल चलायो मजो, बलवान गुनिया तेरे को कभी बंदी कौन मांगी, तेरो डोले बंदी लेने को तो तहसील की 56 पंचायत है, 56 पंचायत हम खुर्दा बंद करा दी, नंगलगा बंद करा दी, 3 लाख रुपया कौन मिले, बुंटा पटले चाहिए तेरे जी मां है। लड़के पितावे तो बैठा मारो तो जो चुनाव, अब है बाजी तेरी, लड़के पिता ले, ली काट ले, तन्ने दलाली देड़ ठेकेदार को नहीं आवे, सुथरी दुकान टांग सका ना कर। तहसील का कोई काम, तहसील का कोई आदमी नहीं कह सकता कि बलवान पुनिया ने फलाने काम के लोगों से रंगदारी मांगी हो। 51,000 रुपया शौकत खां के परिवार ने दिए जी। अदरी जी वकील साहब और इनके परिवार को बोलते हैं शौकत जी का परिवार। अदरी दरिया सिंह वकील जी दौर की कहता बता नहीं बोलेंगे, कौन बता नहीं शौकत जी वाली बात। अरे वो दरिया सिंह जी नहीं और अरे मैं दरिया सिंह जी में रिश्ता मार रहा है, बोले शौकत वाला तो खुदा की पट्टा है न्यू कह दियो।
कई यहाँ बढ़ते हो जी, अरे कई बढ़ते वोट नहीं भी नहीं गिरते, बाकी भाई आंख वार्ड में जोर का जीते आए, कोई बढ़त कोई करे तो करो कोई इलाज। दोस्तों अब कोई आ बढ़त कर ले क्या बलवान को नहीं मार के देखो नहीं है तो बन कह दियो भाजी नाम लिख लो, बन कह दी चला बिल्ला ही बड़ा खीर लिया। अरे विधानसभा जानो, और विधानसभा में काम हो, और विधानसभा में काम का मजा दे दिया। बेगा 1,01,161 वोट है, काम का है वोट। बेगा दलाली करने लोग आगे काम का वोट कौन दे आ दिया। तहसील 1,01,161 वोट दिया है, 5100 रुपया बस शिलाल दत्तू सुला डूंगराना। धन्यवाद। आशी पर्ची कही आने जो 11,000 रुपया संजय गोदारा पर लिखा पर्ची जप्पिन पकड़ाए दो, मैं बोलो ये आदमी भूल जाऊंगा। छह गाम गाम करियो जी थारी सारे साथियों की थोड़ी थोड़ी मदद। वो भवन चाल पड़े वो ए भवन ने खड़े क्रांति वीरिया में थाने घना परेशान कौन करया कि थे की मेरा माड़ा का ले करता मैं जेपी दी। अब वो भवन चाल पड़े वो बलवान थाने खड़े मिलेगो और जगह साथी आके क्या आपन फलाना न्यू कर देगा। भाइयों स्पष्ट गणित समझो थे, आज तक मैं थाने बात बताइए बस सारी सच्ची हुई। बाबूजी को और बाकी कार्यकर्ता को जो को एजेंडो वो थारसा की लड़ाई करना हुई को नहीं बागो एजेंडो माल खानो बे माल खाने की जगह ढूंढेगा थारसा मत तो बाढ़ने मारेंगे बेच थे लकड़ वर्ग आदमी गैल पड़ जाओगा। बांगे तो मलाई और लालच है और भाई जी बांगे ने पेड़ा ही वे लोग हुए जगह मलाई खानुता है थाने कतई घबराने की जरूरत को नहीं। फिर सारा साथी आया थारो बहुत बहुत धन्यवाद। पर एक निवेदन है, अगला कोई चुनाव हुए दफ्तर का राय करें पहली, नहीं तो पंचायत समिति खातर तैयार होगा और नहीं पंचायत खातर तैयार होगा। मेरी बात समझो, दफ्तर की राय, किसान भवन की राय, पार्टी के सब साथियों की राय के बिना न्यारी सरपंची में कोई खड़े को नहीं होगा और न्यारी ब्लॉक मेंबरी में कोई खड़े को नहीं होगा। अपने चुनाव में कोई रोककर वो नहीं जो अनजान पड़ो दिखायो। सरपंच कई अपने बजू हार गया, अपने आदमी न्यारा खड़ा हो गया। बत्तल गुनगिरी बत्तल राखियो 1,161 लोग सिर जोड़ के राखियो। अगला चुनाव आपा जीतागा, 5 साल जनता की लड़ाई मजबूती लड़ागा। फिर आया तो बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया सारे साथियों को शुक्रिया। अब जोड़ना कहना जाऊं, अरे धर्मपाल जी प्रधान जी बहुत बहुत धन्यवाद। धरो बुजुर्ग आदमी थारे में दांत चिट भागी ले फिर बहुत किया चुनाव में। जय सिंह जमीर गांधी राम राम। मैं ये ज्यादा मुड़ को ऊपर जाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अरे जानते हैं लोकसभा पहली 9 सीटें 9 पूछा। हेलो 2,000 रुपया चंद्रपाल जी साग दीपलाना दिए, आप मदद करिए, बहुत बहुत धन्यवाद सारा। 11,000 रुपया राकेश जी दर्शन राकेश जी सुनो हरी सिंह जी राजेश जी मारा बता हुए और 11,000 रुपया देवना जी दिए, बहुत बहुत धन्यवाद। 10,000 रुपया धनी स्वामिया आज नीचा जो विधायक जी मैंने बता देगा, मैं बहुत भी हूँ। 2 नंबर वार्ड उमेश जी 511,000 रुपया दिए। साथियों को मदद करनी है ना, हाँ खाली का तो ठीक है। 51 कपूरथला 1-2 दिन में दी हो। 51 रुपया राम सिंह जी लखेरा गांव भाटी सारा एक गांव में धन्यवाद को दौरो बनाओगे जी तड़के परसों प्रोग्राम जारी कर देगा। धन्यवाद दौरो सारा